हेलो बच्चों, एक बार फिर से टंकेश क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने क्या कराया था आप लोगों के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध व त्रिबंध पाए जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन यौगिक और एल्काइल यौगिक। वे यौगिक जिनमें डबल बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, वो कहलाते हैं क्या? एल्कीन यौगिक। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाए जाते हैं क्या? एल्काइल यौगिक। बात आई समझ में? आनी आई है? तो इस प्रकार से जो है हम अब परिभाषित किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। परिभाषित तो हमने कर दिया था, एल्कीन यौगिकों के हमने सूत्र भी लिखवा दिए थे आप लोगों के लिए। अब जो पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे जी IUPAC। क्या पढ़ाएंगे? IUPAC। ठीक है। IUPAC जो है 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक महत्वपूर्ण है। ये अक्सर बोर्ड के पेपरों में पूछा जाता है, इस पर फोकस करें पूरा का पूरा। समझ में आई? तो सबसे पहले करेंगे हम एल्केन यौगिकों की IUPAC। क्या लिखेंगे? एल्केन यौगिकों की IUPAC। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? एल्केन यौगिकों की IUPAC। एल्केन यौगिकों की IUPAC। ठीक है। अब देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है साहब। एल्केन यौगिकों के IUPAC को हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा। इसमें कुछ नियम होते हैं एल्केन यौगिकों के IUPAC में। अच्छा, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। इंटरनेशनल IUPAC INTER इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। ये होती है जी इसकी फुल फॉर्म। एक ये पद्धति होती है, क्या पद्धति होती है? ये नामकरण की एक पद्धति होती है जिससे हम जो है नामकरण करते हैं सभी कार्बनिक यौगिकों का। किनका? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार ये उसकी एक पद्धति होती है। समझ में आई? तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देख लीजिएगा। इस पद्धति को हम किस प्रकार से करेंगे इसको देखिएगा। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है जी, हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। पहले लिखवाएंगे हम आप लोगों के लिए रूल। क्या लिखवाएंगे? रूल में भी गिनती लिखवाएंगे। ठीक है, रूल में भी गिनती लिखवाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये होती है जी। अच्छा, कुछ गिनती लिखवाएंगे आपको हम IUPAC की। ठीक है जी। मुझे कुछ लग रही है कि अप्लाइड की इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे डबल P होनी चाहिए। क्या? डबल P, APPLID अप्लाइड। ये केमिस्ट्री भी होता है और केमिस्ट्री भी होता है। क्या होता है बच्चों? CHEMISTRY। केमिस्ट्री भी होता है और केमिस्ट्री भी होता है। तो मेरा कहने का आपको तात्पर्य ये है कि ये एक पद्धति होती है नामकरण की कार्बनिक यौगिकों के, उनके नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसकी। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको गिनती, जैसे कि गणित में गिनती होती है। एक को इस प्रकार से बोलते हैं क्या? एक ये होता है जी, दो ये होता है, तीन ये होता है, चार ये होता है, पांच ये होता है, छह ये होता है, सात ये होता है, 8 9 10। लेकिन IUPAC में जो गिनती होती है वो अलग टाइप की होती है। अलग टाइप की कैसी होती है वो देखिएगा जी। ठीक है, अलग टाइप की गिनती किस टाइप में होती है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक है, एक को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं क्या? मैथ। क्या बोलते हैं बच्चों? मैथ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एथ।
क्या बोलते हैं जी एथ, 2 को हम केमिस्ट में बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, PROP प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, BUT ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं बच्चों पेंट, ठीक है। 6 को क्या बोला जाता है हेक्स, क्या बोला जाता है जी हेक्स, बात आई समझ में हेक्स। 8 7 को क्या बोला जाता है हेप्ट, HEPT हेप्ट। 8 को क्या बोला जाता है बच्चों ऑक्ट, क्या बोला जाता है जी ऑक्ट, ऑक्ट OCT ऑक्ट। 9 को क्या बोला जाता है नॉन, नॉन। और 10 को क्या बोला जाता है बच्चों डैक, डैक DEC डैक। ये होती है जी गिनतियां, गिनतियों को हम इस प्रकार से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहली अगर आपकी बात की जाए, हम पहली एक को हम बोलते हैं पहले कार्बन को, एक कार्बन को बोलते हैं क्या बच्चों मैथ, 2 कार्बन को बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं पेंट, ब्यूट और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डैक, क्या बोला जाता है डैक। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ये हो गई गिनतियां, क्या हो गई ये हो गई बच्चों गिनतियां, ठीक है केमिस्ट्री में हो गई गिनतियां। अब एल्केन यौगिकों की आयुपैक और एल्केन यौगिक की क्या पहचान होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं हर एक कार्बन कार्बन के बीच में, क्या होते हैं बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एल्केन यौगिक। तो अब किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा। पहले लिखेंगे हम रूल, क्या लिखेंगे रूल, रूल में देखिएगा तो रूल में किस प्रकार से करेंगे उसको देख लीजिएगा, ठीक है साहब। रूल में देखिएगा जी पहला रूल है, रूल नंबर 1 है, और रूल नंबर 1 में क्या करेंगे वो देख लीजिएगा कि एल्केन यौगिकों की आयुपैक में, 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 ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, मुझे रफ की आवश्यकता पड़ेगी भाई, लिखना है ना। एल्केन यौगिकों की आयुपैक में एल्केन यौगिकों की आयुपैक में कार्बन कार्बन के बीच, एल्केन यौगिकों की आयुपैक में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, एकल बंध, एकल बंध पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 देखिएगा तो नंबर 2 क्या है वो देखिएगा जी कि एल्केन यौगिक में एकल बंध के लिए, एल्केन एल्केन यौगिकों की आयुपैक में, आयुपैक में, एल्केन यौगिकों की आयुपैक में, ठीक है, कार्बन संख्या के पीछे, कार्बन कार्बन संख्या के पीछे, कार्बन संख्या के पीछे एन लगाते हैं, एन AN एन लगाते हैं,
एन लगाते हैं। ठीक है जी। एल्केन यौगिकों की आयुपैक में कार्बन संख्या के पीछे एन लगाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा तो नंबर 3, बिना समूह के आयुपैक में या फिर सीधी श्रृंखला के लिए, सीधी श्रृंखला के लिए, श्रृंखला के लिए, सीधी श्रृंखला के लिए, ठीक है बच्चों, सीधी श्रृंखला के लिए नाम लिखने से पहले, नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, नाम लिखने से पहले एन लगाते हैं। एन का मतलब साधारण होता है, साधारण होता है। एन का मतलब साधारण होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है जी एन का मतलब? एन का मतलब होता है जी साधारण होता है। ठीक, नंबर 4 देखिएगा तो नंबर 4 किस प्रकार से करेंगे हम, वो देख लीजिएगा जी। एन के बाद, एन मतलब साधारण के बाद, साधारण के बाद, एन मतलब साधारण के बाद, ठीक है, कार्बन संख्या का नाम लिखते हैं, कार्बन संख्या का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं और अंत में नाम के पीछे एन लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं बच्चों? नाम के पीछे एन लगाते हैं। समझे बच्चों? तो ये होता है जी, इनके क्या होते हैं, ये होते हैं नियम। पहला नियम क्या बोला हमने, एल्केन यौगिकों की आयुपैक में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाए जाते हैं। एल्केन यौगिकों की आयुपैक, नंबर 2 क्या है बच्चों, एल्केन यौगिकों की आयुपैक में कार्बन संख्या के पीछे एन लगाते हैं। नंबर 3, सीधी श्रृंखला के लिए नाम लिखने से पहले एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन का मतलब साधारण होता है। क्या होता है जी? एन का मतलब साधारण होता है। नंबर 4 देखिएगा, 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 4 के लिए लिखेंगे जी एन यानी साधारण के बाद कार्बन संख्या का नाम लिखते हैं और अंत में क्या लगाते हैं बच्चों? अंत में नाम के पीछे एन लगाते हैं। भाई साहब, जो हमारी साधारण होती है ना आयुपैक, उसके नाम के पीछे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि इसको देख लीजिएगा, अगर आपके सामने हो ये क्या हो, ये CH4। अच्छा, इसकी जो है हम C इस प्रकार H H H H, क्या है कार्बन, ये आपके सामने दिख रहा है ना, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। हिंदी में लिख के बताएं, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैथेन। ठीक है जी, इस प्रकार से लिखेंगे। भाई एक कार्बन के लिए हमने आप लोगों के लिए गिनती कराई थी। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैड, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्स, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक।
तो यहाँ पर जो है मैथ जो ये CH4 जो है इसका नाम लिखेंगे तो केवल कार्बन की बात करेंगे हम, हाइड्रोजन के लिए कार्बन संख्या 1 है तो 1 के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैथ है, समझे। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। आगे क्या है CH3 CH3, ठीक। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं जी, एथ, क्या बोलते हैं बच्चों, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या बोला जाता है, एथ। अब एथ में जो है आप लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम, एन, तो क्या हो गया एथेन, क्या हो गया बच्चों, एथेन, इसका नाम क्या हो गया जी, एथेन। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। नंबर 3 के लिए किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। नंबर 3 के लिए देख लीजिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे साधारण श्रृंखला, श्रृंखला क्या साधारण, कोई भी समूह नहीं है, समूह नहीं है तो यह लगाएंगे हम एन, एन के बाद लिखेंगे क्या बच्चों, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रॉप एन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे एन, प्रॉप एन। एन किस लिए लगाया मैंने, साधारण के लिए, केवल 2 कार्बन के लिए नहीं लगता है, तो 2 के लिए, और एक जिसमें 2 कार्बन हो उसके लिए, और जिसमें 1 कार्बन हो उसके लिए नहीं लगता एन, बाकी 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सब के लिए एन लगता है सर, समझ में आई। तो एन जो लगता है बच्चों, एन हमारा जो लगता है वो केवल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड से शुरू हो जाते हैं, मतलब 3 कार्बन से शुरू हो जाते हैं, समझ में आई या नहीं आई। आगे देखिएगा अगर आपके सामने हो क्या, इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसी हो आपके सामने, तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, मैं पहले कार्बन संख्या तो गिनते हैं, 1 2 3 4, सीधी श्रृंखला है, इस श्रृंखला से कोई भी समूह हमारा अटैच नहीं है, तो क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, क्या बनाएंगे एन, और एन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन, मतलब 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एन ब्यूटेन, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों। एन किस लिए लगा, एन लगा जी साधारण है, साधारण का मतलब है कोई भी समूह साथ में नहीं है, कोई, साधारण का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, साधारण, इस प्रकार से नॉर्मल का मतलब क्या होता है जी, साधारण। कोई डाउट हो तो पूछेगा, अन्यथा हम आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ से देखिए, एक कार्बन के लिए हमने आप लोगों के लिए गिनती बताई है, गिनती कितनी होती है, गिनती 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए ऑक्ट, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। बात आई समझ में। तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मैथ, 1 कार्बन के लिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैथेन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एन लग जाएगी, क्योंकि साधारण है, इसका कोई भी समूह नहीं है, इसलिए एन। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे। हालांकि IUPAC का नामकरण अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो बेहतर रहता है, हिंदी में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, इंग्लिश में बड़ा ही आसान लगता है, समझ में आई। नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे देखिएगा तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, और आगे देख लीजिएगा। देखिएगा IUPAC जो है, इनको करने का तरीका क्या होता है, यह होता है कि हर कदम पे ग्रुप होते हैं, हर कदम पे नियम होते हैं। नियम आपको अगर एक बार समझ में आ गए तो IUPAC से ज्यादा आसान चीज आपको कुछ नहीं लगेगा जीवन में, ये हमारा आपसे वादा है। IUPAC से ज्यादा आसान फिर कुछ नहीं लगेगा आपको जीवन में, अगर आप पे नियम आते हैं तो।
और नियम नहीं आएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। आगे देखिएगा, तो आगे हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा इस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, आगे क्या है वो देखिए। आगे भी आपके लिए हम बहुत सारी कराएंगे न्यूमेरिकल, बहुत सारे ग्रुप कराएंगे, मतलब इतने कराएंगे कि 10th क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो, इतने ग्रुप करा देंगे आपको। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, तो जैसे कि ये हो, ये है, अब देखो सीधी श्रृंखला है, कार्बन कितने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों पेंट लिखेंगे जी, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड के लिए मतलब जो सभी सीधी श्रृंखला के लिए क्या लगाएंगे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे एन, पेंटेन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन। आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार से है CH3 CH2 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 CH3। ठीक, आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से है। ठीक है, ये एक कार्बन 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले लगाएंगे हम N क्योंकि सीधी श्रृंखला है। N 6 के लिए क्या बोलते हैं जी हेक्स, क्या लिखेंगे बच्चों 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे N, क्या बन गया हेक्सेन। क्या हो गया हेक्सेन। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। आगे देखिएगा, तो आगे आगे किस प्रकार करेंगे एन हेक्सेन। एन किस लिए लगा, इस श्रृंखला पर कोई भी हमारा समूह नहीं था इसलिए एन लगा। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगेगी, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, तो CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर कितने कार्बन है वो गिनेंगे हम, कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या हमारी गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है और सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी समूह नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चों N। 7 के लिए क्या बोलते हैं जी हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या हो गया N हेक्टेन। ठीक, आगे देखिएगा, तो आगे हम किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल हो आपके सामने CH3 CH2 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 CH3, सीधी श्रृंखला। इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे ऑल ओवर कितने कार्बन है हमारे 9। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे भाई साहब N, क्यों क्योंकि साधारण श्रृंखला साधन के लिए N। अब 9 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों 9, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 9 नेल, क्या हो गया 9 नेल, तो इसका नाम हो गया जी हमारा 9 नेल। बात आई समझ में। ठीक है, तो 9 नेल जो है ये किस लिए आया, ये इसलिए आया N, किस लिए आया N इसलिए आया कि ये श्रृंखला जो हमारी क्या है ये एकदम सीधी श्रृंखला, देखो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार से एक लाइनर में श्रृंखला है। जब लाइनर की श्रृंखला होती है तो उसके लिए N मतलब नाम से पहले N लगाते हैं, क्यों क्योंकि वो होती है क्या
साधारण क्या होती है बच्चों? साधारण का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे? बात आई समझ में या नहीं आई? नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे जी? एन लिखेंगे। समझे बच्चों? तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे देखिएगा तो आगे एग्जाम्पल देंगे आप लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिएगा ये हो, क्या हो? CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये है आपके सामने। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन है पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन है बच्चों? 8 कार्बन है ये हमारे पास। 8 कार्बन में क्या करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले सीधी श्रृंखला है, क्या है? सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे? एन। एन 8 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? एन ऑक्टेन। क्या हो जाएगा हमारा नाम? एन ऑक्टेन। है नहीं आसान? तो इसी प्रकार जो हम सभी आयुपैक का नाम लिख देंगे, साधारण वाली का, जिस पर कोई भी समूह ना हो। जिस पर कोई भी समूह नहीं होगा तो उसके नाम इसी प्रकार लिखे जाएंगे। बात आई समझ में? या नहीं आई है बच्चों? ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताइएगा। भाई नियम में हमने क्या करवाया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कार्बन संख्या को गिनते हैं कि हमारी कार्बन संख्या कितनी है कितनी नहीं है। जब हम कार्बन संख्या को गिन लेंगे तो उसके बाद हम नाम लिखते हैं। कार्बन संख्या हमारी जितनी होती है उससे पहले हम एन लगाते हैं। एन क्यों लगाते हैं? नॉर्मल के लिए। जो साधारण होती है, क्या होती है? जो साधारण होती है ना श्रृंखला, साधारण मतलब जो सीधी होती है, उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों? हम एन लगाते हैं। बात आई समझ में? या नहीं आई? तो सीधी श्रृंखला के लिए एन लगाएंगे, एन लगाते हैं। वो हमने एक नियम में होता है, नियम यही बोलता है कि सीधी श्रृंखला के लिए एन लगानी है हमको। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण। बात आई समझ में? या नहीं आई बच्चों? तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है जी, कोई समस्या हो तो बताइएगा, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सभी के जो है ये मतलब बिना ग्रुप वाले आयुपैक के नाम इस प्रकार से हो जाएंगे। कोई भी समस्या? अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि आयुपैक चल रही है और आयुपैक में नियम होते हैं जी। नियम पहले लिखना सबसे पहले। गिनतियों, हम गिनती 10 तक गिनती याद होनी चाहिए। अगर 11 है तो 11 के लिए क्या लिखेंगे? डेका 1। 12 के लिए डेका 2। 13 के लिए डेका 3। 14 के लिए डेका 4। ठीक है, डेका 1 डेका 2 डेका 3 डेका 4 डेका 5 डेका 6 डेका 7 डेका 8 डेका 9 डेका 10। तो ये इस प्रकार से एक श्रृंखला सीरीज चलती है, और सीरीज में जो है हम इसी प्रकार से करते हैं इनको। ठीक है, बात आई समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो इसको कोई मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए। गिनतियां पहले गिनतियां गिनेंगे, गिनतियों के बाद नाम लिखेंगे। नाम के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि श्रृंखला अगर हमारी सीधी है, यानी कि अगर हमारी श्रृंखला एकदम सीधी है तो सीधी के लिए एन लगाएंगे। एन का मतलब क्या होता है जी? नॉर्मल श्रृंखला। क्या होता है? नॉर्मल श्रृंखला। जैसे कि मान लीजिए एक दो एग्जाम्पल और देख लो। चलो, जैसे कि मान लीजिएगा ये हो, ठीक है, जैसे कि इस प्रकार CH3 CH2 CH2, ठीक है, और CH3। हालांकि मैंने करा दिए, पर फिर भी देख लो नामकरण कैसे करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। 4 यानी कि सीधी श्रृंखला के लिए क्या लगाएंगे? एन। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे जी? एन। तो क्या हो गया? एन ब्यूटेन। अच्छा, 3 वाले के पीछे भी देखो। 3, अगर 3 वाला, हालांकि हम ये सवाल करा चुके हैं आप लोगों के लिए। 3 है
एकदम सीधी श्रृंखला सीधी है, ठीक है जी। 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या पहले तो देखेंगे सीधी श्रृंखला के लिए क्या लगाएंगे n, और कार्बन संख्या 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे n। क्या हो जाएगा n प्रोपेन। आता है समझ में, क्या हो जाएगा जी n प्रोपेन। तो ये जितनी भी आयुपैक हैं कौन सी बिगर समूह की आयुपैक वो इसी प्रकार हो जाएंगे। अब कराएंगे हम आप लोगों के लिए समूह वाली आयुपैक, लेकिन वो कराएंगे हम अगली क्लास में, समझ भाई। तो अगली क्लास में लेकर आएंगे बच्चों हम समूह वाली आयुपैक, समझे या नहीं समझे। तो इस क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।